Hello students, good morning. Hope you all are fine. So वापस हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 7. उसमें देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6. ओके, ये भी एक बड़ा सम है और फर्स्ट मेथड वाला है. सो इसमें तीन ही अकाउंट्स बनाने के हैं: रियलाइजेशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. सो सबसे पहले देखते हैं सम क्या दिया है हमको सम में. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है: अभी, अनिल एंड राजेश आर पार्टनर्स शेयरिंग P&L इन द प्रपोर्शन 2:3:1. सो यहाँ पे P&L का रेशियो दिया है 2:3:1. इट्स अ P&L रेशियो. दे हैव डिसाइड टू dissolve firms 36/2016. On this date, balance sheet is as follow, showing status of the firm. So यहाँ पे आपको कुछ बैलेंस शीट दी है, कुछ यानी कि एक ही है. उसमें लाइबिलिटीज साइड और एसेट साइड दोनों है. लाइबिलिटीज साइड सबसे पहले कैपिटल दिया है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है. फिर जनरल रिजर्व, श्रीमती अनिल्स लोन. देखो यहाँ पार्टनर्स की लोन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने लोन अकाउंट नहीं बनाया है. अदर लोन होती है तो इट्स अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज बोला जाएगा और उसको भी क्लोज करके हम कहाँ पे लेके जाएंगे, रियलाइजेशन में. प्राइम बैंक्स लोन, प्रोविजन फॉर लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्रेडिटर्स. एसेट साइड देखते हैं तो मशीन, पेटेंट, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स माइनस बैड डेट रिजर्व, कैश बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे दिया है. कुछ एडजस्टमेंट है बोला है. फर्स्ट, अभिषेक हैज़ टेकन अ इन्वेस्टमेंट फॉर 1,80,000. सेकंड, अनिल हैज़ एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ. थर्ड, 1,50,000 आर रिकवर फ्रॉम डेटर्स. फोर, Manhar has paid 10,000 for bad debts which was written off earlier. 5. Remaining assets are sold for 10,80,000. Rajesh has accepted creditors of rupees 1 lakh for rupees 80,000. Remaining creditors are paid rupees 1 lakh and accounts are settled. So ये एक नया आपके लिए है एडजस्टमेंट. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद ₹20,000 आर रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड मशीन. 8. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ ₹30,000 इज पेड. एंड 9. डिसोल्यूशन एक्सपेंस इंकर्ड ₹60,000. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स. ओके, सो नेसेसरी अकाउंट्स बनाने को बोला है, हमने बना दिए हैं. हम सब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लाइबिलिटीज साइड लेंगे. लाइबिलिटीज में कैपिटल. सो कैपिटल में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, अभी का है 2, इसका 3, 1, 2 lakhs, 3 lakhs एंड 1 lakhs. द नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व. तो वो पार्टनर्स के बीच में हम क्या करते हैं, शेयर. जनरल रिजर्व अमाउंट इज 60,000. 60 को 2:3:1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलिए कीजिए. 60,000 इंटू 2/6 सो आएगा 20. 3 रेशियो के हिसाब से 30 और 1 रेशियो के हिसाब से 10,000. नेक्स्ट इज श्रीमती अनिल्स लोन. सो उसको कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, क्लोज करके रियलाइजेशन में. यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड श्रीमती अनिल्स लोन एंड अमाउंट इज ₹1 lakhs. नेक्स्ट उसमें बोला है प्राइम बैंक्स लोन. सो उसको भी क्लोज करेंगे. प्राइम बैंक्स लोन एंड अमाउंट इज 2 lakhs. नेक्स्ट उसके बाद बोला है प्रोविजन फॉर लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज. सो वो भी यहाँ पे आएगा, प्रोविजन फॉर लीज प्रॉपर्टी एंड अमाउंट इज 60,000.
इसको शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी के लिए है, सो ये पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं होता है। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो वो पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे हम, शेयर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड अमाउंट इज ₹30,000 को 2:3:1 में कन्वर्ट करेंगे तो अमाउंट इज 10,000, 15,000 एंड 5,000। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स को यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिटर्स 2,50,000। सो ये था लाइबिलिटी साइड्स। अब देखते हैं एसेट साइड। तो लाइबिलिटी साइड सबसे पहले है, सॉरी एसेट साइड सबसे पहले है मशीनरी। सो उसको क्लोज करके यहाँ पे डेबिट साइड लाएंगे, मशीनरी एंड अमाउंट इज 2 lakhs। नेक्स्ट पेटेंट and amount is 2 lakhs also. Next, leasehold properties, leasehold properties 1,50,000. Next, stock 1,90,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट 2 lakhs। नेक्स्ट डेटर्स 1,60,000। उसमें से BDR यानी कि बैड डेट रिजर्व माइनस किया है तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट रिजर्व 10,000। उसके बाद दिया है यहाँ पे कैश बैलेंस। सो कैश अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 1,50,000। उसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स के बीच में हम क्या करेंगे, शेयर। तो लिखेंगे P&L अकाउंट, अमाउंट इज 60,000। 60,000 को 2, 3 एंड 1 में शेयर करेंगे। So 20, 30 and 10,000। ओके, सो ये था हमारा बैलेंस शीट। अब हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट। सो थोड़ा ध्यान रखना है, देखते हैं। फर्स्ट, अभिषेक हैज टेकन इन्वेस्टमेंट फॉर ₹1,80,000। चलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ से गया, कौन लेके गया, अभिषेक। सो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा अभिज अकाउंट कितने में लेके जा रहा है, 1,80,000। यहाँ पे डेबिट है तो हमने क्रेडिट किया, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, अभी लेके जा रहा है तो उसके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट, बिकॉज ही इज अ रिसीवर। सो 1,80,000 और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे लिखा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे बोला है अभी हैज टेकन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,80,000। सो इन्वेस्टमेंट डेबिट था तो उसको क्या किया, अभी लेके जा रहा है तो उसको क्रेडिट किया और लिखा अभीस अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो अभी के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट, अनिल हैज एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ। चलिए, सो ये अनिल की वाइफ की लोन है, वो भी अनिल पे कर रहा है। सो वो क्रेडिट है तो उसको अब क्या करेंगे, डेबिट। सो अनिल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखे या अनिल्स अकाउंट लिखे, नो प्रॉब्लम्स। 1 lakhs वो पे करेगा, यहाँ पे डेबिट हुआ तो अनिल के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड 1 lakhs और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ श्रीमतीज लोन, तो आपको पता चलेगा, कभी भी लिखोगे यानी सॉल्व करोगे तो पता चलेगा।
नेक्स्ट ₹1,50,000 रिकवर फ्रॉम डेटर्स। सो डेटर्स के पास से 150 मिला, वो कैश मिलेगा। सो यहाँ पे मेन टाइटल लगा देता हूँ कैश अकाउंट, और उसके अंडर में लिख रहे हैं डेप्टर्स 1,50,000। यहाँ पे डेबिट था इसीलिए क्रेडिट किया, यहाँ पे क्रेडिट, तो इतने पैसे डेटर्स के पास से हमको मिले यानी कि कैश कम्स इन यानी कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ भी मैं एक मेन टाइटल लगा देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके अंडर सब कुछ लिखेंगे। सबसे पहले है डेटर्स, मिला कितना 1,50,000। नेक्स्ट, मनहर हैज़ पेड 10,000 फॉर बैड डेब्ट्स विच वॉज रिटर्न ऑफ अर्लियर। यानी कि पास्ट में हमने मनहर का बैड डेब्ट्स डाला था, मनहर ने पैसे नहीं दिए थे 10,000, उसका बैड डेब्ट्स डाला था। अब करंट ईयर में उसने वो पैसे हमको दे दिए हैं। सो उतने पैसे आए हमारे पास, तो कैश कम्स इन, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्या होगा क्रेडिट। तो लिखेंगे BD रिटर्न 10,000, यहाँ पे क्रेडिट यानी कि यहाँ पे क्या होगा डेबिट, BD रिटर्न 10,000। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं रिमेनिंग एसेट्स आर सोल्ड फॉर ₹10,80,000। रिमेनिंग यानी कि बाकी बची वो सारी एसेट्स, मैं टिक मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहे हैं एसेट्स। ओके, रिमेनिंग है ना, हाँ, रिमेनिंग एसेट्स 10,80,000 में सेल किया। सो कैश इतना आएगा, सो यहाँ पे डेबिट 10,80,000। नेक्स्ट, राजेश हैज एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स फॉर ₹1 लाख। चलिए, राजेश ने ऐसा फाइनल किया कि वो क्रेडिटर्स को 1 लाख पे करेगा। यहाँ पे क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे डेबिट 1 लाख और लिखेंगे राजेश अकाउंट क्रेडिटर्स। ओके, और राजेश यहाँ पे डेबिट हुआ तो राजेश के अकाउंट में क्या करेंगे क्रेडिट 1 लाख और यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब आगे देखो, इस ऐसा नहीं है, 2,50,000 के क्रेडिटर्स थे, उसमें राजेश ने तो एक्सेप्ट किया ओनली 1 लाख, बाकी का क्या, तो वो बोला है रिमेनिंग क्रेडिटर्स आर पेड 1 लाख एंड अकाउंट्स आर सेटल्ड। रिमेनिंग को, बाकी जो बचा, देखो ऐसा है कुछ, टोटल थे 2,50,000 के, उसमें से 1 लाख कौन पेमेंट कर रहा है राजेश, और रिमेनिंग कितना बचा 150 बचा, उसमें से हमने पेमेंट कितना किया 1 लाख और बोला सेटल हो गए, आप बाकी को मिलेंगे नहीं। सो ये 1 लाख हमने कैसे दिया कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट और उसमें लिखेंगे क्रेडिटर्स 1 लाख। यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश में क्या होगा क्रेडिट, मेन टाइटल लगाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और उसमें आएगा क्रेडिटर्स 1 लाख। नेक्स्ट, 20,000 आर रियलाइज फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन। सो 20,000 कैश मिला तो यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट अनरिकॉर्डेड मशीन 20,000 और कैश कम्स इन, तो यहाँ पे डेबिट साइड अनरिकॉर्डेड मशीन 20,000। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ ₹30,000 पे। सो इसमें हमको कैश पे करना पड़ेगा यानी कि कैश गोज आउट, वहाँ पे क्रेडिट होगा तो रियलाइजेशन में क्या करेंगे डेबिट अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस 30,000। लाइबिलिटीज बोला है, एक्सपेंस लिखो कोई बात नहीं है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस ₹30,000। एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस इंकर्ड ₹60,000। सो ये भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी यहाँ पे आएगा 60,000 और कैश गोज आउट यानी कि यहाँ पे क्रेडिट साइड
डिसोल्यूशन एक्सपेंस 60,000, इसका टोटल लगा देता हूँ 1,90,000। चलिए इसका 1080 + 20 यानी कि 11, 1250, 1260, सो सेम अमाउंट। सो यहाँ पे सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब देखते हैं कुछ रह गया है कि नहीं। सो सारी की सारी एसेट्स हमने सेल कर दी। लाइबिलिटीज में देखते हैं अनिल्स लोन हो गया पेड। अच्छा, प्राइम बैंक को लोन पे करने का क्या है, बाकी है ना, चलो तो वो पे कर देते हैं। सो वो भी कैश में करेंगे, हमने ऑलरेडी कैश का टोटल लगा दिया है तो फिर से अलग से लिखते हैं कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन, अमाउंट इज 2 लाख। यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट इज 2 लाख। कंप्लीट। चलिए, और प्रोविजन फॉर लीजहोल्ड प्रॉपर्टी वो तो नहीं आएगा, क्रेडिटर्स पे हो गए, बैड डेट रिजर्व वो भी नहीं आएगा। सो सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गई, यानी कि एसेट्स सेल कर दी है, लाइबिलिटीज पे कर दी है। सो अब हमको क्या करना है, इसका टोटल लगाना है। तो इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो यहाँ पे सारा का सारा फिनिश हो गया। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, बट एक सिली सी मिस्टेक हुई है हमारी यहाँ, कुछ एडजस्टमेंट नंबर 6 में। राजेश हैज एक्सेप्ट क्रेडिटर्स ऑफ ₹1 लाख फॉर ₹80,000, यानी कि राजेश ने 1 लाख क्रेडिटर एक्सेप्ट किया और उसको 80,000 दिया है। सो यहाँ पे 1 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगी 80,000। इट्स माय मिस्टेक। सो 80,000, और यहाँ भी सेम अमाउंट रहेगी, राजेश में 1 लाख की जगह 80,000। नाउ अब हम इसका टोटल लगाएंगे। तो चलिए टोटल लगाते हैं। 1 लाख, 2 लाख 60,000, 2 लाख 50,000, 10,000, 1 लाख 80,000 एंड 12 लाख 60,000। सो इसका टोटल आएगा 20,60,000 and same amount is here 20,60,000 is here 20,60,000। उसमें से माइनस करेंगे 2 लाख, 1,50,000, 1,90,000, 2 लाख, 1,60,000, 1,80,000, 1,90,000 एंड 2 लाख। सो इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 3,90,000। इसको बोलेंगे प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट अभी अनिल एंड राजेश के बीच में हम शेयर करेंगे 2:3:1 में। सो 3,90,000 इंटू 2/6, सो अमाउंट इज 1,30,000। सेकंड का आएगा 1,95,000 एंड थर्ड का आएगा 65,000। यहाँ पे डेबिट हुआ, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 1,30,000, 1,95,000 एंड 65,000। ओके, चलिए अब हम अभी का टोटल लगाएंगे। सो बोलिए 2,20,000, 10,000 एंड 1,30,000। सो इसका टोटल आ रहा है 3,60,000। उसमें से 180 + 20 यानी कि 2 लाख माइनस करते हैं। 3,60,000 माइनस 2 लाख, सो अमाउंट इज 1,60,000। वो हम कैश पे करेंगे
कैश में। सो यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश में हम क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे अभीस कैपिटल अकाउंट 1,60,000। चलिए सेकंड वन देखते हैं। 3 लाख 30,000, 15,000, 1 लाख एंड 1,95,000 टोटल लगाते हैं तो होता है 6,40,000। उसमें से 30,000 माइनस करते हैं तो अमाउंट इज 6,10,000। सो यहाँ पे लिखेंगे अनिल्स अकाउंट 6,10,000। नेक्स्ट वन राजेश इज 1,10,000, 5,000, 80,000 and 65,000. So amount is 2,60,000, 2,60,000 और उसमें से हम माइनस करेंगे 10,000 ओनली, सो 2,50,000। सो यहाँ पे आएगा राजेश अकाउंट 2,50,000। सो अब लास्ट कैश का टोटल लगाते हैं। कैश में डेबिट साइड है 1,50,000 एंड 12,60,000। सो अमाउंट इज 14,10,000 एंड क्रेडिट साइड 1,90,000 प्लस 2 lakhs प्लस 1,60,000 प्लस 6,10,000 प्लस 2,50,000। सो अमाउंट इज सेम 14,10,000। ओके, सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 6। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्लस। देख लो यहाँ पे ऐसे ही सारे के सारे सम है, बाकी के थोड़े डिफरेंस है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी। बट फिर भी एक बार बोल रहा हूँ, ये सम सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थे, ये एग्जाम में नहीं आते हैं। चैप्टर 7 में ओनली फॉर शॉर्ट सम आते हैं। ओके, सो इसकी आपको एक्सरसाइज लिखनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वर्क में क्या लिखना है। वर्क में एक्सरसाइज में सम नंबर 5 दिया है, वो 5 लिखना है एंड 6 लिखना है। अगर आपको ये बड़े सम की प्रैक्टिस करनी है तो इसमें 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 एंड 10 दो ही सम हैं। सो अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये 2 सम आप लिख सकते हो। सो आज का लेक्चर यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।